ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए आज हम सुनते हैं अधिक मास के पंचरात्रि व्रत स्नान की दूसरे दिन की 5 कहानी। अधिक मास की कहानी। एक सास थी जो अधिक मास नहाती, गंगा स्नान करने 12 कोस जाती 12 कोस आती। बहू जो थी वह घर पर ही कटढ़िया में पानी डालकर कहती, मन चंगा तो कटोती में गंगा, और वहीं गंगा जी आ जाती और बहू नहा लेती। एक दिन गंगा स्नान में सासू जी की नथ बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कटड़े में नथ आ गई। उसके हाथ में नथ आई तो उसने निकाल कर रख ली। सास आई तो बहुत उदास होकर बैठ गई। बहू बोली, उदास क्यों बैठे हो? सास बोली कि आज तो मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली कि वह तो मेरे हाथ में आ गई। तो सास ने कहा, तुम्हारे हाथ में कैसे आ गई? बहू बोली, सासू जी आप तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं तो यहीं कठड़िया में पानी डालकर कह देती, मन चंगा तो कटोती में गंगा, और गंगा जी यहीं आ जाती और उसी में तुम्हारी नथ बहकर आई और मैंने ले ली। सास बहुत खुश हो गई कि ऐसी किस्मत वाली बहू तो सबको मिले। हे पुरुषोत्तम भगवान जी, जैसी सास को आई ऐसी किसी को ना आए, बहू को आई वैसे सबको आए, कहते सुनते हुकारा भरते सारे परिवार को आए। सूरज भगवान और राणा देव की कहानी। सूर्य नारायण भगवान और राणा देव जी आपस में बातें कर रहे थे। राणा देव जी पूछ रही थी कि भगवान आप सुबह सुबह कहाँ जाते हो? सूर्य भगवान ने कहा कि हम तो पूरी सृष्टि को पूरने जाते हैं और देखते हैं कि हम किसी को भूल तो नहीं गए, नगरी में कोई भूखा तो ना रहा। यह सुनकर राणा देव जी ने एक बार उनकी परीक्षा ली और उन्होंने एक चींटी को एक डिब्बी में बंद कर दिया और एक बछड़े को कोठे में बांध दिया और भगवान से पूछा कि आप पूरी नगरी को पूर आए क्या? तो सूर्य भगवान ने कहा कि हाँ, हमने पूरी नगरी को पूर दिया। कीड़ी को कर्ण और हाथी को मन, सबको श्रद्धा के हिसाब से दे दिया। राणा देव जी ने कहा कि किसी को तो भूखा रखा होगा। भगवान ने कहा कि हमने तो पूरी नगरी को खाना दे दिया, हमने किसी को भी भूखा नहीं छोड़ा। राणा देव जी ने कहा कि आप एक जगह खोलकर तो देखो। तो भगवान ने कहा, तुम ही खोलकर देख लो, नहीं तो कहोगी कि तुमने पूर दिया होगा। यह सुनकर राणा देव जी ने डिब्बी को खोलकर देखा तो चींटी चावल को लेकर घूम रही है, और कोठे को खोलकर देखा तो बछड़ा हरी हरी घास खा रहा है। यह देखकर राणा देव जी ने भगवान से पूछा कि आपने बंद में कैसे खाना दिया? तो सूर्य भगवान ने कहा कि हम तुम्हारे मन की बात जान गए थे, इसीलिए जैसे ही तुमने चींटी को बंद किया हमने तुम्हारे तिलक का चावल गिरा दिया, और कोठे को बंद करने से पहले ही हमने हरा चारा डाल दिया था। हम तो पूरी नगरी को उठने से पहले ही उसकी व्यवस्था कर देते हैं। यह सुनकर राणा देव जी ने पांव पकड़ लिए और कहा कि सूर्य भगवान हमें माफ़ कर दो कि हमने आपकी परीक्षा ली। भगवान ने कहा कि कभी भी एक पत्नी को अपने पति की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। राणा देव जी ने माफ़ी मांगी और कहा कि हे भगवान, आप पूरे संसार को सदा ही पूरते रहना, कीड़ी को कर्ण और हाथी को मर्ण, कभी संसार में किसी को भी भूखा मत रखना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। पथवारी माता की कहानी। एक पथवारी माता थी, पंथ के सिर बैठी थी। 2 बंजारे उधर से जा रहे थे। पथवारी माता बोली कि तुम्हारी पोटली में क्या है, तुम्हारी पोटली में क्या है? तो एक बंजारा जिसकी पोटली में खांड खोपरा था, उसने सोचा कि मैं क्यों बताऊं कि मेरी पोटली में खांड खोपरा है, किसी ने लूट लिया तो। एक बंजारे की पोटली में लूण खारी था, लेकिन उसको यह सोचकर शर्म आई कि कोई क्या सोचेगा कि मेरी पोटली में तो लूण खारी है। दोनों ने झूठ बोल दिया। जिसकी में लूण खारी था वह बोला कि खांड खोपरा है, और जिसकी में खांड खोपरा था वह बोला कि लूण खारी है। आगे जाकर दोनों ने अपनी अपनी पोटली संभाली तो दोनों लड़ने लगे। वह बोलने लगे कि तूने मेरी पोटली बदल ली, तूने मेरी पोटली बदल ली, और दोनों लड़ने लगे। लड़ते लड़ते राजमहल में गए। वहां पर राजा जी ने पूछा कि तुमको कोई रास्ते में मिला था क्या? उन दोनों ने कहा कि पथ के सिर पर पथवारी मिली थी। राजा जी बोले, जाकर उसी के पांव पकड़ो, वही ठीक करेगी। वे दोनों पथवारी के पास आए और दोनों ने पांव पकड़े कि हमारी लड़ाई बंद करवाओ, हम दोनों की पोटली बदल गई है। पथवारी माता ने कहा कि मैं क्या करूं, तुम दोनों से पूछा, तुम दोनों ने जो बोला वही हो गया। मनसा गेल दशा, राम करे बीसू बसवा। तुमने जैसा कहा वैसा ही मैंने कर दिया। दोनों ने पांव पकड़कर माफी मांगी और पथवारी माता ने दोनों के ही खांड खोपरा कर दिया।
और दोनों हंसते हंसते चले गए। हे पटवारी माता, जैसे उनके खांड खोपरा किया वैसे सबके करना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने सारे परिवार की रक्षा करना। बिंदाई जी की कहानी। एक बार रामचंद्र जी भगवान ने सभा लगाई और उस सभा के बीच में 5 पान का बिड़ला मंगवाया। अब सभी देखने लगे कि बिड़ला कौन खाएगा। सब सोच रहे थे कि हमें मिलेगा, लेकिन रामचंद्र जी ने सभा में कहा, इस बिड़ले को वही चाबेगा जो सबसे पहले 3 लोक की परिक्रमा लगाकर आएगा। सारे देवी देवता व सभागण अपने अपने साधन से परिक्रमा लगाने चले गए और गणेश जी वहीं बैठे रहे। सबके जाने के बाद गणेश जी उठे और रामचंद्र जी के 3 परिक्रमा लगा दी और कहा कि मुझे बिड़ला दो। रामचंद्र जी ने कहा कि पहले 3 लोक की परिक्रमा लगाकर आओ। तो गणेश जी ने कहा, भगवान आपको छोड़कर 3 लोक कौन से है? जहाँ आप बैठे हो वहीं 3 लोग विराजमान है, आपसे अलग नहीं है। रामचंद्र जी बहुत खुश हुए और गणेश जी को बिड़ला दे दिया और गणेश जी ने बिड़ला चाब लिया। भगवान ने कहा कि गणेश जी, आपकी बुद्धि के आगे हम भी हार गए। रामचंद्र जी ने सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले गणेश जी को ध्याओ मनाओ। जो सबसे पहले गणेश जी को ध्याए मनाए उनके घर में रिद्धि सिद्धि बनी रहेगी और हर काम बिना किसी बाधा के पूरे होंगे। बोलो गणेश जी महाराज की जय। सारे देवी देवताओं की एक कहानी। यह कहानी सभी कहानियों के बाद सुनी जाती है। यह कहानी जिस भी कहानी के बाद सुनते हैं तो उस कहानी में कोई कमी रह गई हो तो वह पूरी हो जाती है। इस कहानी को सभी कहानियों के साथ सुना जा सकता है। तो आइए सुनते हैं 7 कहानी। 7 कहानी मैं कहूँ, ईसन की, बीसन की, पाल की, पटवारी की, लपसी की, तपसी की, गजानन गणेश की, चांद की, सूरज की, गाय की, बाछिया की, चरणामत भगवान की, तिलक भगवान की, आकाशा दिया की, धर्मराज जी की, राम लक्ष्मण की, तुलसा की, पीपल की, केला की, कदम की, आंवला भगवान की, बड़ भगवान की, कल्प वृक्ष भगवान की, आशा भगवती की, गिरिराज भगवान की, मोर मुकुट बंशी वाले की, शंकर पार्वती की, बजरंग बली की, 33 कोटि देवी देवताओं की, 68 तीर्थों की, 68 संतों की, 8 वारों की, भूला चूक्या की, आज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 8 वारों की कहानी सुने। जाके कदे न दलदल आवे, कदे न पीड़ा आवे, सुख संपत्ति आवे, दलदल जावे, संपत आवे, दुख जावे, सुख आवे। हर्या हर्या आंवला, श्री भगवान सांवला, 5 पताशा गुड़ की डली, बिंदाई जी पुजावे मन की रली। उठो भाई राम, करो भाई काम, काम करया कल्याण होसी, माँ की कथा कहानी को फल माने होसी। अधूरी हो तो पूरी कर जो, पूरी हो तो परवान चढ़ा जो। हे आशा भगवती माता जैसो पार्वती जी ने सुहाग दियो वैसो माने भी दीजो। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने आपने सारे परिवार की रक्षा कर जो। हर मनोकामना पूरी कर जो, अखंड सौभाग्य दीजो। जय श्री राधे।